हाँ जी, हाँ जी। ये दिखिए नमस्कार दोस्तों, जुड़ चुके हैं दैनिक स्टेट समाचार के साथ। और अतिक्रमण की जब भी बात आती है तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट क्यों सुर्खियों पे रहता है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। जी हाँ, आज हम तहसील भलवाल, ब्लॉक मथवार और पंचायत धनु में हैं। क्यों हूँ मैं बता दूं, मेरे पीछे आप एक तालाब देख रहे हैं, ये तालाब है। तालाबों को बचाने के लिए दिन रात प्रयास जो है वो किया जा रहा है रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से भी, और डिपार्टमेंट बार बार चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि अपने तालाबों को बचाया जाए। जिस तरह से आए दिन ग्लोबल वार्मिंग चल रही है और उसके चलते अगर पानी का सतह देखा जाए, इसी तरह से अगर तालाब जो है वो खत्म होते जाएं तो इंसानी जीवन जो है वो बहुत मुश्किल में आ जाएगा। जी हाँ, मथवार की जगह में आता है धनु, पंचायत धनु। क्या मसला है, आए दिनों इस तालाब को लेके काफी विवाद जो है इस गांव के लोगों में रहा है और लोगों से ही लगातार हम सुनते आए हैं और सुर्खियों में भी रहा है। क्यों इतना विवाद जो है इस तालाब को लेकर इस गांव के लोगों में रहा है, लगातार 20 साल से चल रही है ये बात करेंगे सीधी। सर, क्या मसला है कि आए दिनों विवाद जो है इस तालाब को लेकर चलता है और आज क्या कार्रवाई जो है वो की जा रही है? मैडम ऐसा है, मेरा नाम स्वर्ण सिंह है। ये हमारा तालाब है, 14 कनाल 6 मरले टोटल लैंड है जी, जो कि आसपास के जो तालाब के साथ जिन लोगों की ज़मीन लगती है उन्होंने इसको ऑक्युपाई कर लिया है। बीच में अवैध कंस्ट्रक्शन के काम लगाए हुए हैं, कुछ दुकानें बना रहे हैं और पिछले 18-20 सालों से ये कोर्ट में केस भी चला था। फिर हमारे फेवर में हुआ है, जज साहब की जजमेंट थी कि इसको पहले 2-3 बार कमीशन आया है यहाँ पे सरकारी। एक बार तो बहुत बड़ा कमीशन आया था, उन्होंने भी पूरी निशानदेही की थी, लेकिन तब भी कुछ नहीं हुआ। उसके बाद 2-3 बार फिर तहसीलदार साहब, पटवारी, नैब जितने थे आए, कुछ नहीं हुआ। फिर पिछले दिनों यहाँ साथ में ही थोड़ा एक कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तो फिर जब हमारा ये केस हमारे फेवर में हुआ तो हमने दोबारा इसको रिवाइव किया कि दोबारा से इसको देखें। ये तालाब की कुल जमीन कितनी है? 14 कनाल 6 मरले। 14 कनाल अभी एट प्रेजेंट कितनी है? इस टाइम पे जो दिखाई दे रही है नक्शे के मुताबिक वो 9 कनाल 3 मरले। 9 कनाल 3 मरले नक्शे के मुताबिक। हाँ दोस्तों, एक फिर प्रश्न आता है कि 14 कनाल 6 मरले की जमीन 9 कनाल 3 मरले में रह गई। ये पीछे तालाब जो दिखाया मैंने आपको विजुअल्स के जरिए, ये तालाब की जो ग्राउंड है, जो तालाब का एरिया है वो बहुत छोटा सा हो गया। कहीं ना कहीं बात जो है फिर वहाँ पे आती है, आखिर ये कौन लोग हैं जो इंक्रोच कर रहे हैं, अतिक्रमण कर रहे हैं? मैम, ये अपने ही गांव के लोग हैं जिनकी साथ में लैंड लगती है। वो कहते हैं कि ये हमारा है, मतलब चारों तरफ से। अब ये नहीं हम एग्जैक्टली कह सकते कि कौन सी पार्टी ने कितनी जगह ऑक्युपाई की है, तो चारों तरफ से जगह कैप्चर हुई है। और उससे सबसे बड़ी बात ये है इसमें, मतलब हमारे छोटे बच्चे जो होते हैं उनकी शिशु समाधि है इसी 14 कनाल 6 मरले के अंदर। मतलब कि बच्चों को भी यहाँ पे शिशु समाधि दफनाया जाता है? हाँ बिल्कुल, दफनाया जाता है, वो भी कैप्चर कर लिए। साथ में ही यहाँ पे कुल देवी है बुआ सियोती, उनकी ये सामने जगह, आप अपना कैमरामैन को बोलिए वो दिखाएंगे, वो सामने जगह है, वो भी है बीच में। फिर जब कोई हिंदू समाज में डेथ हो जाती है उसके बाद उसका वो क्रिया कर्म जो करते हैं वो वहाँ पे करते हैं। मतलब तकरीबन ये जगह है, मतलब 90% आप देखिए 14 कनाल में से पीछे 9 कनाल ही बची है, यानी कि 6-7 कनाल इन्होंने कैप्चर कर लिए। और ये तो जो तालाब है इसको भी नहीं छोड़ेंगे।
अब हमारी प्रशासन के आगे दोनों हाथ जोड़ के डिब काम अपने एलजी साहब के साथ एक रिक्वेस्ट है। अभी तक आप कहाँ हुआ है मैम, क्या किस तरह का आश्वासन जो है वो अभी हमारा एसडीएम साहब के साथ चल रहा है प्रोसेस, और डिब काम साहब के साथ भी हमारा चल रहा है, और हम अगर ये मसला जल्दी हल नहीं होता है तो हम एलजी साहब के पास जाएंगे। तो जैसे भी है ये हम किसी भी तरीके से हमें अपनी ये तालाब की जो लैंड है इसको रिलीज करवाना है किसी भी हालत पे। और ये आप देख रहे हैं सारे बाकी डिपार्टमेंट आया, आज निशानदेही है, सरकारी कमीशन आया हुआ है, एसडीएम साहब ने मुकर्रर किया हुआ है, आज देखते हैं क्या होता है जी। थैंक यू। जैसे कि अभी आपने देखा विजुअल्स के जरिए भी हम बता रहे हैं लगातार निशानदेही जो है वो यहाँ पे चल रही है। अंकल जी कितनी प्रॉब्लम आती है, मतलब कि अपने ही लोग जेड़े ना वो जिले ये आवाज़ शिशु समाधि डंगर पशु भी पर फिरा चार नहीं करा सकते आप रोड आई जा जो रोड बंद नहीं होंदा ते रास्ता आखिर में असं निशानी कर दी जाओ 14 लाख है कुछ है इस जगह बाहर गड्डी आए ते रोड छिंडे जा रहे शिशु समाधि अपने को कर लेते उनके माल पशु गड्डियां पड़ता लोग टट्टी कर जाए नहीं थे बस गंद पाया सारा से आसे पासे इन्ना चाहते हैं पहले दाल आंदा असें उन्हें वोट स्हेई दित्ती असें उस कोर्स है 22 साल कोर्ट चुआ चलती है लोकें राज अब दुकाना बनाना अस कोई दुकान नहीं कोई मकान बनाना अच्छा ये खाली जी ये लोग दुकाना बना देने ये भी इधर दे की रोने ये इथों रोने वाले इनकी जमीनें कन्नै ये सारा अपनी जमीनें ले लेंदे मैं अपनी जो बनाना मतलब कि थोड़ा थोड़ा करते आगे बढ़ते जाते इसे बनाउड़े आगे शब्द और बाल लिया माल हो सुन ले और अगले चलते कि इन्हों को भी हम क्या उम्मीद करते हो क्या आखना मेरा ये महकमा जो खोली देगा नहीं खोली देगा ऊपर जाके डालो। मेन मुद्दा इन लोगों का ये आ रहा है कि यहाँ पे शिशु समाधि भी है बिल्कुल साथ में लगती है जहाँ पे शिशुओं को दबाया जाता है दफनाया जाता है, और यहाँ पे साथ में कुल देवी के स्थान भी है। यहाँ पे कोई अगर जिनका संस्कार हो जाता है वो लोगों को भी बड़ी बड़ी बात ये है कि आए दिनों प्रयास हो रहा है तालाबों को बचाने के लिए, तालाबों की ज़मीनों को बचाने के लिए, क्योंकि जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग जो है हो रही है और वो किस तरह से बचाई है। ये वो जगह है यहाँ पे शिशु लोगों को यहाँ पे दबाया जाता है, लेकिन लोगों का कहना है जानवर जो हैं वो अंदर आ जाते हैं, कई प्रकार की गाड़ियाँ पार्किंग हो जाती हैं और इसी ज़मीन के अंदर जो शिशु को दफनाए भी जाते हैं। ना ही यहाँ पे बाउंड्री है ना ही यहाँ पे चार दीवारी है, लेकिन आज डिपार्टमेंट आया है, शायद इनका कोई फैसला जल्द से जल्द लिया जाएगा इन चीज़ों को बचाने के लिए। अभी हम कोशिश करेंगे दूसरी पार्टी से भी बात करने की और साथ ही साथ किसी आला अधिकारी से भी बात करने की। जैसे कि आपने विजुअल्स में देखा, अभी हम आपको दिखा रहे हैं लगातार धनु से ही सेकंड पार्टी भी हमारे साथ है, इन्हीं से भी जानने की कोशिश करेंगे। अंकल जी क्या मसला है इधर और जियां आखा दिन की इंक्रोच हो रही है जगह किन्ने कनाल जगह के है कुछ पता है तुहानू क्या आखना चाहते हो? जी साडी जगह ने ये अपनी साडी जगह इत्थों पिछे है जिथे साफ करते हैं। अच्छा इच्छू पिछे साडी मालकी है। मालकी जी। अच्छा हां ते ये तलाब दे विच नहीं आंदा। ये तलाब विच नहीं है। जिस तरह सानू रेवन्यू वाले दस्से दा साडे कोल बाकायदा रिकॉर्ड होए दा रेवन्यू पे दा फिर साडा मुकदमा होए दा कोर्ट विच 5-7 साल 10 साल तो बाद कोर्ट दा भी फैसला होए दा सारा कुछ होए दा ते ओदे मुताबिक असि उत्थे अपनी जगह च क्या इसी पंचायत दे ना इसी पंचायत से तनु जी हां। अच्छा ते हुन ए डिपार्टमेंट आया दा निशानदेही होआ दी है। बहुत अच्छी गल है असि खुश हैं इहदे च। खुश हो? असि खुश हैं कि फैसला जो भी कीता जाए जो फैसला कीता जाए ईमानदारी करने होए सही होए अस ओदे च राजी हैं। ठीक ये पिछे बनाब इन्ना लोक लगी च मैन ये इत्थे तक मेरा मकान सी सरपंच साहब ने इन्हें सारे उखाड़िया के वो रखे दा पिछे। अच्छा ये जेल्लै लोक लगे पान टैंकर ओह् पाए दा इन्हें उत्थे अंदर पाई असें कोई इतराज नहीं किया क्योंकि अस जगह जो छड्ड दी जो भी कार्रवाई की तुसें अपनी मालकी जमीन अपनी मालकी दी कीता ते उस दे बाद हुण असीं ये मकान अपनी जमीन च बनाने पे अंधेर करदी पै गई और मेरे कोल बाकायदा जेह्ड़ी निशानदेही होई दी ओह्दे कागज मौजूद पेदे न जेह्ड़ी कोर्ट केस मैं लड़ेआ दा ओह्दा जो फैसला है मेरे कोल है पेदा मैं अपनी जगह बिल्कुल अपने हिसाब नाल बिल्कुल सही हाँ और जबरदस्ती सानू इस नाल लताड़ के करने पे ते अगर तुसीं आए मैं तुहाडे आने ते बहुत बड़ा खुश हाँ बहुत ही खुश हाँ क्योंकि साडी आवाज़ किते जायज़ सी गरीबां दी जो साडे नाल जुल्म सितम कर रहे हैं जी। तुसीं सनाया कि 20 साल दा लगातार चला दा केस भी चला दा कोर्ट केस भी होया है लेकिन डिपार्टमेंट क्या आता डिपार्टमेंट का क्या आखना है? देखो मैडम जी मेरा नाम कान सिंह है विलेज धनु हमारी इधर के मालिक हम ही हैं राजपूत धनु के लेकिन आज हमें इतना जीना मुश्किल हो गया हमें बाहर कोई डंगर भी नहीं लगा सकते हैं और अगर हमारी ज़मीनें भी इन्होंने दबाई हैं लोगों ने 10 रुपये ऐसी जमीन 10 रुपये बाकी हम वो देखें कि डिपार्टमेंट के पास जाए वो बोलते हैं लट्ठा ही नहीं है रिकॉर्ड ही कोई नहीं है हमारा रिकॉर्ड तो जिंदा है और डिपार्टमेंट की ड्यूटी अगर डिपार्टमेंट के पास लट्ठा नहीं था लेकिन हमने देखा एक नक्शा जो हमारे पास आया वो नक्शा कहाँ से आया फिर ये इन लोगों ने गैप किया है
फिर ये लोग दिखाते हैं, वो उसी तरीके से वो कह देते हैं हाँ हमको बेवकूफ़ बना के रखा है। डिपार्टमेंट के पास जाएँ बोलते हैं लट्ठा ही नहीं है। हमारा लट्ठा तो जिंदा है, डिपार्टमेंट की मतलब ड्यूटी है, इनका रिकॉर्ड ही गुम कर दिया इन्होंने, फिर इनकी कौन सी ड्यूटी है? एक एलिगेशन लगाया जा रहा है डिपार्टमेंट पे भी कि डिपार्टमेंट के पास जब भी जाते हैं तो उनका यही जवाब होता है कि यहाँ का लट्ठा नहीं है। एक बड़ा सवाल ये भी आता है कि अगर लट्ठा नहीं है, लट्ठा नहीं था तो नक्शा कैसे बन गया? नक्शा जो अभी हम आपको साथ ही साथ फुटेज में आपको नक्शे के जो विजुअल्स हैं वो भी दिखा ही रहे हैं। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो आखिर किनकी मिली भगत से होता है और ये कौन है अतिक्रमण करने वाले लोग। ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी, सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो भी की जानी चाहिए। 2400 कनाल जमीन है, 2200 कनाल है चरागा, शामलार 2500 कनाल है, कोई खड्ड नहीं लगनी चाहिए। बाकी सब रख ली किन्ने लड़ाई करता एक बसा दूर कि मैं साडा पर भूखा मारा मैं बल्कि ना चाहने जगह नहीं मेरे पता मार अब 80 ना उठे सरकार हर वो काज दिखा हुई। ये ਜਿਹੜਾ ग्रां है किन्ने लोके दा बसे रहे थे, किन्ने आबादी कितनी है? आबादी से 250 कार होना है, 250 का। हां इस ग्रां विच क्योंकि ये एक मास्टर जी भी हैं। सर ये विवाद ਜਿਹੜਾ लगातार सामने नज़र आ रहा है कि तलाब दी जगह ਜਿਹੜੀਆਂ इंक्रोच कीतियां जा रही हैं, कितना सच है कितना नहीं, क्योंकि सामने आज निशानदेही भी चला दी है। मैडम ये तालाब की इंक्रोचमेंट जहाँ तक इसका ताल्लुक़ है लोगों ने की है, कितनी की है कितनी नहीं की, मगर है हुई है। तालाब की जो जगह है वो हम देखने में कम नज़र आ रही है और हम इस पक्ष में हैं, हम इस तरफ हैं। हमारा मौक़िफ़ ये है कि तालाब की जगह जो है ये मुफीद आम है, कॉमन लैंड है, इस पर सबका हक है और ये खुली रहनी चाहिए, खुली होनी चाहिए। फ़र्द वाहिद एक आदमी का इस पर कब्ज़ा नहीं होना चाहिए, कोई इसको दबाए ना, कोई इसको अपने खेत में शामिल ना करे, इंक्रोचमेंट ना करे। हम इस चीज़ के फेवर में हैं। और तालाब तो ये बहुत पुराना तालाब है, सदियों से तालाब है, हमने तो ऐसे ही देखा है। ये मेरे भी 60-65 साल उम्र हो रही है, तो ये ऐसे ही चल रहा है। मगर कहाँ इंक्रोचमेंट है कहाँ नहीं है, और ये डिपार्टमेंट की बहुत बड़ी गलती है गवर्नमेंट की तरफ से। ये जो मुतलका महकमा है ये आते हैं, कभी एक बार का निशान उधर दे देते हैं, कभी दूसरी बार उधर दे देते हैं, और इन लोगों को लड़ाने में अहम रोल जो है वो कहीं पर एक शख्स जो है वो कोई एक आदमी वो कर रहा है। SDM साहब एक दिन हुक्म देते हैं, आर्डर देते हैं कि ये लैंड मोहम्मद हुसैन की है, आप इसमें तामीर कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। दूसरे दिन आर्डर आता है कि आप नहीं कर सकते हैं। तो इससे लगता है कि ये कैसे एक दिन आर्डर कैसे होता है, दूसरे दिन कैसे होता है। आज अगर ये आए हैं, सभी लोग हैं, कमीशन आया हुआ है, तो हम चाहते हैं कि ये खुले तौर पर सारे लोगों के सामने, अब देखिए कितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, सब इस इंतज़ार में हैं कि कम से कम हमको पता चल जाए कि ये कहाँ तक तालाब है और किसने तालाब की ज़मीन पर कब्ज़ा किया हुआ है। और गांव का हर एक आदमी चाहता है कि तालाब की जो ज़मीन है ये बागुज़ार होनी चाहिए, बाहर होनी चाहिए और सबके मफाद और सबके काम में आनी चाहिए। ये हमने आपको पक्ष और विपक्ष दोनों पार्टीज की बात बताई। इनका कहना है कि अगर निशानदेही डिपार्टमेंट कर रहा है तो वो चार तरफ से होनी चाहिए, एक तरफी नहीं होनी चाहिए। इस टाइम लाइव विजुअल्स आपको दिखा रही हूँ, मौके पर तहसीलदार साहब भी हैं। हम सीधी बात इन्हीं से करेंगे, आखिर ओवरऑल क्या चल रहा है यहाँ पे, क्योंकि दिन प्रतिदिन अगर बात करें तो तालाब को, पानी के स्रोतों को बचाने की दिन रात जो है प्रयास हो रहा है। और जिस तरह से गर्मी है और ग्लोबल वार्मिंग जो है वो आए दिन होने के चांसेस भी हैं। सर आज दनू में हैं पंचायत में, जिस तरह से अगर तालाब को बचाने की बात करते हैं, क्योंकि रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी दिन रात प्रयास कर रहा है और आम जनता भी, कि तालाब जो हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं, अतिक्रमण जिस तरह से चल रहा है, इसके ऊपर आप किस तरह से कार्रवाई करने वाले हैं और क्या है ये मसला क्या है पूरा? मसला ये है मैम कि ये खसरा नंबर है 300 कितना खसरा नंबर 300 14 का नाम 14 मतलब 14 का चले। तो इसमें कोई केस चल रहा था एक जगह SDM ऑफिस में, तो उन्होंने ऑर्डर दिया है SDM साहब ने कि तमीर यहाँ मतलब जो जिसने बोला है कि मैंने यहाँ कंस्ट्रक्शन करनी है उसको कंस्ट्रक्शन करने दी जाए जी। तो यहाँ मौके पे यहाँ थोड़ा रिकॉर्ड जो सा वो दरीदा है इस गांव का,
सर दरीदा दरीदा का मतलब होता है सिक या डिलेप्टेटेड कंडीशन, जिसको बोला जाता है कि हम मतलब रेवेन्यू वाले भी उसको पढ़ नहीं सकते हैं। आम बंदा तो क्या कि रेवेन्यू वालों के लिए भी उसको पढ़ना या उसको उसकी मेजरमेंट्स देखना या लट्ठा या मसावी देखना, तो वो दरीदा हो गई, फट गई होती है कई बार, या कई बार कोई किसी कारणवश वो जो चाहिए वो नहीं पढ़ा जाता वो। तो हुआ ये कि एक चंद दिन पहले यहाँ थोड़ा ऐसा मसला गरमाया, तो यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चला, तो जिन्होंने कंस्ट्रक्शन किया उन्होंने बोला कि अगर ये मेरा जो कंस्ट्रक्शन किया अगर ये नाजायज़ होगी तो मैं इसको डिमॉलिश कर दूंगा। तो हम यही कि ये कहीं तालाब में तो नहीं बनाया है, ये देखने के लिए यहाँ एक कमीशन बैठाया हुआ है एसडीएम साहब ने, तो उस ये कमीशन जो है वो फिलहाल ये कार्रवाई कर रहा है निशान। जिस तरह से बात आगे आ रही है कि ये 14 कनाल 6 मरले जगह थी, एट प्रेजेंट देखा जाए 9 कनाल और 3 मरले रह गई है जो अभी बताया जा रहा है। इट मीन्स अतिक्रमण हुआ है, और जिन लोगों ने किया है उन लोगों के लिए क्या कार्रवाई, क्या वार्निंग जो है आप उन लोगों को देंगे? नहीं, वार्निंग ये है कि ये तालाब या कॉमन लैंड जिनसी हैं कोई भी हो, तो उनमें तो स्टेट लैंड हो या कस्टोडियन लैंड हो, उन पे तो नाजायज़ तामीरात या कोई ऐसे कोई बोलेगा कि मेरे कब्जे में, तो वो तो किए नहीं, डिपार्टमेंट सहेगा नहीं इस बात को, और वो डिपार्टमेंट उसको वहाँ से एविक्ट करेगा। तो अभी निशानदेही चल रही है इसकी, तो हम देखेंगे कि 14 कनाल 6 मरले कहाँ है ये सारा, जो 5 कनाल की कमी यहाँ निकल रही है। 9 कनाल तो ऐसे दिख रहा है हमें स्पॉट पे है, जो बाकी 5 कनाल है वो देखते हैं कहाँ है, किस किस के पास है, तो वो कमीशन जो है वो रिपोर्ट करेगा फिर जो एसडीएम साहब ने कमीशन। हमारे चैनल के माध्यम से लोगों तक कोई मैसेज देना चाहते हैं जो लोग इस तरह की कार्रवाई करते हैं, इस तरह का अतिक्रमण करते हैं, या भू माफिया जिस तरह से आगे बढ़कर इंक्रोच करता जा रहा है, उनके लिए क्या संदेशा जो है वो आप देना चाहेंगे? उनके लिए संदेशा यही है कि वो ये ना सोचें कि डिपार्टमेंट जो सा है वो डिपार्टमेंट को ये पता नहीं है कि कौन क्या कर रहा है। डिपार्टमेंट को पूरी खबर होती है कि कहाँ कोई इंक्रोचमेंट कर रहा है, और जहाँ तक होता है 99.9% हम इंक्रोचमेंट जो सी है उस काम को वहाँ रोकते हैं और इंक्रोचमेंट को रिमूव भी कराते हैं। अगर किसी ने कोई पुरानी इंक्रोचमेंट की हुई है तो नए वाले ये ना सोचें कि उसने की है तो हम भी यहाँ कोई कल को इंक्रोचमेंट कर सकते हैं, स्टेट लैंड, कॉमन लैंड या कस्टोडियन लैंड। अगर हुई है तो वो भी आज नहीं तो कल वो भी इंक्रोचमेंट जो सी वो ख़त्म की जाएगी। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे मौजूद है, उनका भी ये थे हमारे साथ तहसीलदार साहब, जिन्होंने साफ शब्दों में ये बता दिया है कि भू माफिया थोड़ा संभल के रहें, इंक्रोच करने वाले लोग वो भी संभल के रहें, क्योंकि कहीं ना कहीं पानी के स्रोतों को बचाने के लिए प्रयास दिन प्रतिदिन जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ आम जनता, आम लोगों का भी है। ये एक उन लोगों के लिए भी अवेयरनेस है कि अपने पानी के स्रोत को बचाया जाए, क्योंकि आम जिंदगी जीना बहुत मुश्किल हो जाएगी अगर ये तालाब जो है वो ख़त्म हो गए। इसी के साथ मुझे दीजिए आज्ञा, मैं राबिया खुजूरिया, कैमरामैन विक्रांत के साथ अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।